ये महुआवा गांव है और एक गांव सीतामढ़ी संसदीय लोक सभा के अंतर्गत आता है। महुआवा गांव के बहुत सारे लोग हैं, हमारे भाई हैं, बंधु हैं, हमारे चाचा जी हैं। मैं सीतामढ़ी से लोकसभा की चुनाव के लिए जनसंपर्क में चला हूं। जनसंपर्क मैं भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहा हूं और हमारे जैसे 5-6 लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी से सीतामढ़ी से टिकट मांग रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं। उसमें मैं भी हूं। अगर टिकट हमें मिली तो चुनाव तो लड़ना है, लेकिन कई गांवों में हम गए हैं तो लोग पूछते हैं कि अगर टिकट नहीं मिली तो क्या आप हमें निराश कर देंगे, क्योंकि जनता अब पार्टी से ज्यादा व्यक्ति का महत्व दे रहा है। चाचा तनिए नहीं आओ, ये नहीं आ जाओ, ये नहीं। हाँ, तो पार्टी से ज्यादा किसका महत्व है? व्यक्ति। हम 5 बिंदुओं पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में बिहार की मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ, सबसे ज्यादा उपजाऊ, और उसमें हमारे सीतामढ़ी की मिट्टी ज्यादा ताकतवर है। लेकिन किसान लोग हरियाणा और पंजाब का नंबर 1 है। हरियाणा का, पंजाब का किसान सबसे नंबर 1 है। क्यों है? ना वहाँ की व्यवस्था है, समय पर खाद मिलता है, समय पर पानी मिलता है। आप लोग खाद के लिए, हाँ, खाद के लिए क्या लंबी लाइन लगाते हैं? रात को नहीं जाते हैं खाद के लिए, लंबी लाइन लगाते हैं। तो जो खाद के लिए आप लोग लंबी लाइन लगाते हैं, उस समस्या का हम समाधान करना चाहते हैं। ए बउआ, थोड़ा सा इधर इधर इधर, हाँ, इधर चाची ही नहीं आ रही, हट जाओ। हाँ हाँ, तो खाद की समस्या हमारे गांव घर में है और किसान को समय पर खाद नहीं मिलता है, लंबी लाइन लगना पड़ता है। इसलिए हमने ये सोचा है कि हर पंचायत में एक किसान विकास केंद्र हम खोलेंगे। हर पंचायत। अरे बुआ, ये बाजा का तंगा साउंड कम ना हो जाए। नहीं, कोई भी खाद की जो है, हम चाह रहे हैं कि खाद को लेकर किसान जो दर-दर भटकता है, और हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारे सीतामढ़ी की जमीन उपजाऊ ज्यादा है, तो फिर सीतामढ़ी का किसान पिछड़ा क्यों? हरियाणा और पंजाब का मिट्टी उतना मजबूत नहीं है जितना कि हमारे सीतामढ़ी की मिट्टी मजबूत है। लेकिन फिर भी सीतामढ़ी का किसान पिछड़ा है, बिहार का किसान पीछे है। क्या कारण है कि हरियाणा और पंजाब में, क्या आपने सुना है कि हरियाणा और पंजाब के किसान लाइन में लग करके खाद लेते हैं? ना, नहीं। तो आप लोगों से जो चुनाव जीत करके गए, तो आप लोग पैसा पर नहीं, आदमी पर वोट दीजिए। आज मैं 40 दिन से घूम रहा हूं, 5 विधानसभा को कवर कर लिए, एक बथनाहा विधानसभा बाकी है। उसमें भी आज से मैंने शुरू किया है घूमना, और 4-5 पंचायत को कवर किए हैं, और भी हम पूरा कर लेंगे। तो हम सभी जगह जाते हैं। हम बेशक भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगता हूं, क्योंकि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आदमी हूं, इसीलिए मैं टिकट मांग रहा हूं। अगर नहीं टिकट मिली, बाया में भाषण दे रहे थे तो कहे कि आप जोशीला वक्ता हैं। उन्होंने हमसे कहा कि माइक लेकर के चलिए। हमने कहा
कि मर्द की आवाज शेर की गर्जन की तरह होनी चाहिए। और हमें आप पार्लियामेंट में भेज दीजिए। हिंदुस्तान का कोई भी एमपी, हिंदुस्तान का कोई भी सांसद नहीं है जो हमसे ऊंची आवाज में बात कर सके। सीतामढ़ी की आवाज आज तक कोई भी सांसद पार्लियामेंट में नहीं उठाया और हम उठाने का काम करेंगे। सीतामढ़ी के किसान को भारत का सबसे उत्तम किसान बना दूंगा। हमारे सीतामढ़ी के किसान को खाद के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। आपका नाम क्या हुआ सर? लीजिए सर, इसमें नाम एड्रेस पूरा है दिया। और हमने कहा कि हर एक पंचायत में किसान विकास केंद्र खोलेंगे और हर पंचायत में एक एम्बुलेंस दूंगा। हर पंचायत में एक एम्बुलेंस दूंगा। भाई साहब थोड़ा साइड कर लीजिए, वो गाड़ी जा रही जी। आपका मैं पड़ोसी हूँ और मुतनाजे में मेरा ससुराल हुआ। विश्वनाथ महतो जी हमारे ससुर हुए। हरीबेला मकान जी। कौन? महेंद्र कोयरी जे छत ना वो है हमारे महेंद्र कोयरी के हम छोटका भाई जी। हाँ, आज मैं 40-45 दिन से क्षेत्र में 8 बजे निकलता हूं और 9 बजे अपने रूम पर पहुंचता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हर पंचायत में किसान विकास केंद्र और हर पंचायत में एक एम्बुलेंस दूंगा। हर पंचायत में एक पुलिस कैंप दूंगा। हम चाहते हैं कि सीतामढ़ी की तकदीर और तस्वीर बदलनी चाहिए। मैं कोई चुप्पा आदमी नहीं। बीजेपी का कौन जुड़े हुए? मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूं और मैं दिल्ली में 20,000 से भी ज्यादा ईसाई को हिंदू में बनाया है और इसलिए मुझे भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगने का हक बनता है। अगर हम जैसे कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देती है तो यह देश के लिए, समाज के लिए गद्दारी का काम होगा। क्या केवल पैसे वाला चुनाव लड़ेंगे? क्या केवल पैसे वाले को टिकट देगी? यहाँ करोड़पति अरबपति को टिकट दी जाती है। चाहे लालू जी की पार्टी हो, रामविलास पासवान की पार्टी हो, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी की पार्टी हो। मैं पूछता हूं कि केवल अमीरों को दी जाती है टिकट, तो इस बार परिवर्तन होना चाहिए। हमने सीतामढ़ी की तकदीर और तस्वीर को बदलने के लिए चला है और अगर जनता मेरा साथ देती है तो मैं तकदीर और तस्वीर अवश्य बदल दूंगा। मैं बोलने वाला वक्ता हूं। पार्लियामेंट संसद भवन में आवाज उठाने की क्षमता है और जहां जाता हूं लोग यही कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी 1 मिनट के लिए टिकट आपको नहीं दी तो मैं बोला कि हर जगह के लोगों से, भाई और बंधुओं से मैं नंबर लेता हूं। उनसे पूछूंगा कि क्या मैं नॉमिनेशन दूं। अगर वो हमें नॉमिनेशन देने के लिए कहते हैं तो निर्दलीय भी लड़ने की क्षमता रखता हूं। लेकिन हम चाहते हैं कि सीतामढ़ी से चुप्पा सांसद चुन कर नहीं जाए, बोलने वाला जाए। सीतामढ़ी की आवाज बनने वाला जाए। सीतामढ़ी की आवाज पार्लियामेंट में गूंजनी चाहिए, संसद भवन में गूंजनी चाहिए। और हम चाहते हैं कि सीतामढ़ी की तकदीर और तस्वीर बदलनी चाहिए। मैं एक रोज और महुआबाद बाजार पर, चौक पर भाषण दिया। करीब 1 घंटा हमने भाषण दिया और आज मैं दूसरी बार आया। इधर से मैं फरचैया, सोनबरसा, जानकी नगर से घूमते हुए इस तरह से अब शाम हो गया, थोड़ा नढ़ा में भाषण दूंगा और निकलते बनूंगा। मैं ये चाहता हूँ मेरे ससुराल में आप लोगों से मुलाकात हो। हमारे ससुर जी से तो कहिएगा
चर्चा हो रही है बेटा नेता बने तक, बेटा दामाद नेता बने तक बिगड़ गया। आप लोग कहिएगा उनसे कि उनको पैसा उसका विद्यार्थी सब देता है। मैंने सैकड़ों डॉक्टर और इंजीनियर इस देश को दिया है। आज वही बच्चा मुझे पैसा देता है तो मैं क्षेत्र में घूमता हूं। एक मिनट, हमने अगर मुलाकात हो तो चर्चा कीजिएगा। हमारे ऊपर केस किए हुए हैं हमारे ससुर जी, वारंट आ गया है और मैं क्षेत्र में घूम रहा हूं। जो कुछ भी है मैं उनसे कुछ नहीं मांग किया। बेशक मेरे पास घर नहीं है, घरारी नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट के चुनाव में कूदने की हैसियत रखता हूं। हमारे पास रोज दिल्ली से 7,000 8,000 रुपया आता है और उसका हिसाब देता हूं। कोई पंपलेट छपवा देता है, कोई फ्लैक्स छपवा देता है, कोई गाड़ी का भाड़ा देता है। आपको जान पहचान सीतामढ़ी में आप पढ़ते थे सर, बाजार समिति के सामने में? हाँ, सुरेंद्र जी, वही सुरेंद्र जी हैं। हम भी विनोद जी जो बगल में हम रहते हैं। अच्छा, हाँ हम भी चेहरा हाँ, अच्छा थोड़ा ये है लालू के चाचा है भाई। अच्छा सुनिए भाई साहब, हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे, यहाँ आमदनी नहीं थी, 5 महीना स्कूल फी रुक गया, लेकिन हमारे ससुराल के लोग नहीं दिए। हम कहें कि दे दीजिए, थोड़ा आप लोग पैसे वाले दे दीजिए, बाद में हम दे देंगे, नहीं दिए। तब जाकर 4 कट्ठा जमीन बेचे और 35,000 रुपया मैंने दिया एक बार में, और बाकी और हम दिए 1 लाख रुपया मैंने स्कूल वाले को दे दिया। और 1 लाख रुपया और भी मेरे पास है, तो बेटी को पढ़ाने के लिए हम हर महीना पैसे देते हैं अपनी पत्नी को देते हैं। तो जमीन हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बेचे हैं, न कि चुनाव लड़ने के लिए। 2 लाख का जमीन हम हरिबेला में बेचे हैं और अब तक मेरे पॉकेट से 8 लाख रुपया खर्च हो चुका है। 35 स्क्वायर फीट का फ्लैक्स सभी जगह लगवा रहा हूं, उस पर 500 पड़ रहा है। एक दिन में 7,000 रुपया खर्च पड़ता है। आज 1 गाड़ी से चलता हूं, कभी 2 गाड़ी से चलता हूं। तो मैं गुंडा मारा नहीं, मेरे ससुर जी के दिमाग में है कि जमीन बेच करके चुनाव में उड़ा रहा है। भाई 2 लाख रुपया में हम ये 20 दिन से घूमेंगे। 2 लाख से ज्यादा का पंपलेट और पोस्टर मैंने दिया है। नहीं मिलेंगे तो खुलेआम कहिएगा, नहीं खुलेआम कहिएगा कि अब तक मैं 8 लाख रुपया खर्च कर चुका हूं। तो क्या वो 2 लाख का जमीन जो 4 कट्ठा बेचे उसी से हो गया है? अभी भी 1 लाख रुपया बचा हुआ है, जो मैं कहेंगे तो मैं दे दूंगा उनको। और 1 लाख रुपया मैंने बेटी का स्कूल फी भर दिया है। हमारे पास पैसे नहीं। 6 दूर घरारी है, 6 कट्ठा जमीन है, उसमें 4 कट्ठा मैंने बेच दिया है। मैं ये कहना नहीं चाहता हमारे ऊपर गलत फलत आरोप लगाए हुए। दामाद उनका हूं, आप लोग खोजिएगा, कहिएगा। हम सर अभी इंटरफेयर किए हुए थे, इसीलिए रुके हुए होंगे। हमारे जानकारी आपका इतिहास हो सकता है, रूठे हो, कुछ भी हो, लेकिन रिश्ता तो रिश्ता होता है ना। बहुत उनको आप बहुत परेशान किए थे, एक समय था। क्या गलत है कि सही है? ना है कुछ ना कुछ। देखिए हम जानबूझकर जो करें, लेकिन मैं आदमी सही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। देखिए आज तक एक गुटखा क्या होता है नहीं जानते, तो हम जानते आदमी मैं सही हूँ, लेकिन हमारे साथ जो है ना थोड़ी सी बात हुई है। चलिए ये सारी बात हम वीडियो पर तो नहीं चर्चा करेंगे। एक चीज है, हाँ, लेकिन मुद्दा ये होनी चाहिए कि सीतामढ़ी की जनता बदले, अब अच्छे को चुने। आप लोग भेजिए ना, पार्लियामेंट में जो आवाज सीतामढ़ी को हम उठाएंगे, पूरा हिंदुस्तान देखेगा और सीतामढ़ी की तकदीर और तस्वीर को बदल दूंगा। हम अब तक 40 दिन जो घूमे हैं, 45 दिन घूमे हैं, जनता यही कह रही है कि आपको वोट देंगे, व्यक्तिगत आपको वोट देंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं लाते हैं आप, तो चुनाव जरूर लड़िए। 1 वोट और 1 नोट हम देंगे। खड़ा है आदमी।
तो आप लोग एक बार जोरदार तालियों से, ठीक है, ताली बजाइए, ताली ताली जोरदार ताली बजाइए भाई। अभी मैं घुरघुरा बाजार में खड़ा हूँ और यहाँ पर आज बाजार लगता है, किसान लोग बाजार लगाए हुए हैं। यहाँ बहुत सारे तरह की सब्जियां मिलती है। मैं यहाँ चुनाव के लिए जनसंपर्क में आया। जनसंपर्क का मतलब कि लोगों से हम मिलते हैं, बात करते हैं। पहले वाले जो सांसद महोदय, आइए अब यहाँ आइए, थोड़ी सी बात बन जाएगी। हाँ, बड़ी महत्वपूर्ण बात हम बताने जा रहे हैं जो आज तक किसी ने सोचा भी नहीं, विधायक और सांसद। बउआ जी थोड़ा साइकिल को उधर कर लो। इस साइड आइए, इस साइड आइए, इधर आइए, इधर आइए। कोई भी विधायक सांसद नहीं सोचा है कि किसान विकास केंद्र खोला जाए। और अहाँ सब एक बात करूं, पंजाब और हरियाणा के किसान अते मजबूत कथिला है ना, ओकरा समय पर खाद मिली थी, समय मिली थी। हाँ, ये नहीं तंगाओ। हाँ, आके कैमरा में बोलू। हाँ, लो देखो, आके कह रहा छी, पंजाब के किसान बड़ा सुखी संपन्न। हाँ, बड़ा सुखी संपन्न पंजाब के किसान। हमरा यहाँ के किसान पिछड़ल है, कथी लागी? हाँ, अच्छा नमस्कार। हाँ, तो कथी ले ला अपना यहाँ के किसान पिछड़ल है? सबसे ज्यादा बारिश से न हो। अभी एगो मधुबनी में हम रहलिया, उ मझौलिया स्टेट ना है, तो उमा रहलिया, तो एक आदमी हमरा, हो सुनू ना, पहले सुनिएगा तब ना, पहले सुनिए ना। वो आपसे ढौआ मांगने आए हैं, रुपया मांगने आए हैं, पहले सुनिए क्या कर रहे हैं। किसान के हक में सही कर रहे हैं, हम लोग ढौआ नहीं दे रहे हैं, सुनते हैं खाली। सुनिए क्या बात। देखिए, किसान लोगों की सबसे बड़ी समस्या है कि समय पर खाद नहीं मिलता। हम इस बार देखें, 12 बजे रात को लोग जाते लाइन में खड़ा है यूरिया के लिए, वो खाद नहीं मिलता है। जाते पूछने कि पंजाब और हरियाणा का किसान लाइन में लगता है, वहाँ सुविधा मिलता है। हमारे यहाँ के पंजाब, हमारे यहाँ के किसान को समय पर न खाद मिलता है, न पानी मिलता है। मिलता है, खाद के दिक्कत रही है। तो हम चाह रहे हैं कि हर पंचायत में उसकी व्यवस्था हम कर दें। किसान विकास केंद्र खोल करके हर पंचायत में व्यवस्था हम कर दें, हमारी ये इच्छा है। और हर पंचायत में एक एम्बुलेंस हम दें। तो उसमें दलाल न हो जाता। नहीं, दलाल होगा तो उसका हम ठीक, मतलब है कि ठीक ठाक न करेंगे, हम न करेंगे भाई। आप, हम पूछते हैं, अभी बाया में हम भाषण दे रहे थे परसों, तो एक आदमी हमको कह रहा है माइक लेके चलू, अते जोर से ना बोले को है। हमने उनको कहा कि आप चुप्पा सांसद को चुन लेते हैं, पैसा देता है, चुपले चुपले जीत कर चल जाता है। हम जैसे बोलने वाले को आप चुनिए। हम 5 रोज से गला हमारा फंसा हुआ, इसके बावजूद भी बोल रहा हूँ। क्या नाम? अब बिना माइक का छोड़िए ना, पंपलेट दिए हैं। सुरेंद्र जी नाम है। हाँ, बीच पहले बोलने दीजिए, नाम तो हम बाद में बता ही देंगे। कई जगह पर सटाया हुआ है, वो हो ही जाएगा। नाम की बात नहीं है, काम की बात। तो ऐसे सांसद को चुनिए जो आपकी आवाज पार्लियामेंट में सुना सके। मर्द की आवाज सिंह की गर्जना की तरह होती है, तो हम गर्जन करने वाले लोग हैं। दुर्भाग्य की बात है कि हम जीते नहीं। इस मिट्टी से मैं जिला परिषद का चुनाव भी लड़ा था। सुरेंद्र सिंह कुशवाहा मेरा नाम हुआ और अटैची छाप था 26वां नंबर पर। और हम इन्हीं 5 पॉइंट पर हर गांव में हल्ला करते थे कि आप मुझे वोट दीजिए, सोनवर्षा को मैं सोना की तरह बना दूंगा। खैर हम हार गए।
फिर दोबारा लोकसभा के लिए आ रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहा हूं। नहीं मिला तो हमें कई जगह पूछते हैं, कई जगह बात करते हैं, लोग हमें कहते हैं, थोड़ा इस साइड में यहाँ पर खड़े हो जाइए, आप कैमरा में थोड़ा सा दिखेगा। हाँ, तो कई लोग ये कहते हैं कि अगर टिकट नहीं मिली, अगर टिकट नहीं मिली तो क्या करेंगे। आंख पर आ रही है, एक मिनट हटिए तो, आप हटिए तो, हाँ इधर से, हाँ ऐसे बोलते हैं, हाँ ठीक, हाँ ठीक है। देखिए, तो हम कई जगह पर जाकर के बोलते हैं, सुनिए कि अगर टिकट नहीं मिली, हर गांव के लोगों का मैं मोबाइल नंबर ले रहा हूं, हर गांव के लोगों का मोबाइल नंबर ले रहा हूं। अगर टिकट नहीं मिली फिर भी लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। हम चाहते हैं कि जनता उदास न हो। एक युवा, एक कर्मठ अगर आपके सामने आ रहा है तो 1000 रुपया में आप लोग वोट दे देते हैं गलत आदमी को। अब 5 साल के लिए आप अपने बच्चों को गिरवी रख देते हैं, 5 साल के लिए इस मिट्टी के साथ आप गद्दारी करते हैं। दारू पर बिक जाते हैं, पैसे पर बिक जाते हैं, क्यों बिक जाते हैं? और बाद में आप कहते हैं कि हमारा क्षेत्र अभी विकास नहीं किया। मैं जिला परिषद का चुनाव जब इस क्षेत्र से लड़ा था तो हर गांव में यही बात चिल्ला चिल्ला कर बोलते थे कि मेरे पास जमीन नहीं है, घर नहीं है, एक मजदूर किसान का बेटा हूं, पान से बंद करने वाले का बेटा हूं। जमीन बेच करके 4 कट्ठा जमीन बेच दिया है और चुनाव के लिए जनसंपर्क में 6 कट्ठा तो जमीनें था मेरे पास और 6 धुर घड़ारी, उस पर घर भी नहीं, खपरा का भी घर भी नहीं, फूस का भी घर नहीं। हरी बेला में जाकर पता लगा लीजिए। ये बंडी जो देख रहे हैं ये भी मेरा कोई मित्र खरीद दिया है। गाड़ी से चल रहा हूं तो कोई मित्र है जो पैसा देता है, तो मैं प्रचार में जनसंपर्क में निकला। कोई पोस्टर छपवा देता है क्योंकि मैं बोलता हूं, मैं बकता हूं। मुझे नायक बनने का मौका तो आप लोग दीजिए। पार्लियामेंट में मुझसे अधिक आवाज में बोलने वाला भारत का कोई भी सांसद नहीं होगा। आज 5 दिन से गला मेरा फंसा हुआ है, फिर भी मैं बिना माइक से बोलता। हरी बेला घर है, हरी में है, आप जाकर पता लगा लीजिए। सभी लोग चुटकी लेते हैं कि तू एक जिला परिषद का चुनाव नहीं जीत सका तो क्या पार्लियामेंट का चुनाव जीतेगा, सांसद बनेगा। लेकिन हौसला कम नहीं है। अगर आप लोग एक बार मौका देते हैं तो मैं सीतामढ़ी की तकदीर और तस्वीर दोनों को बदल कर रख दूंगा। हर पंचायत में एक किसान विकास केंद्र, हर पंचायत में एक स्वास्थ्य केंद्र और हर पंचायत में एक एम्बुलेंस खड़ा कर दूंगा। हर पंचायत में। लेकिन नहीं, हर पंचायत में एक पुलिस कैंप भी दूंगा। हम जो बात करते हैं, जिनको भरोसा नहीं है आवाज दे, हमें इस टाइम पेपर पर लिख कर देंगे कि हमें मौका तो दीजिए। लेकिन चुनाव के वक्त आप 1000 में बिक जाते हैं, 500 में बिक जाते हैं, दारू पर बिक जाते हैं और 5 साल के लिए आप अपने बच्चों को, आप अपने गांव को बेच देते हैं। आप अपने गांव को बेचते हैं, बाद में आपके गांव का नरक जैसा हाल है और गाली देंगे कि वो सांसद नहीं आया। क्यों आएगा? वो पैसा से खरीदा है। आपके ईमान को खरीद लिया पैसे से, आपके बच्चों को खरीद लिया पैसे से। जी, तो आज हम फिर दोबारा आए हैं और हम 40 दिन से घूम रहे हैं। 6 विधानसभा है, 4 विधानसभा को घूम गया हूं, 2 विधानसभा बाकी है। कहीं कहीं पर दुर्गा पूजा के लिए चंदा काट देता है कि आप तो नेताजी है, 5000 दीजिए, 11000 दीजिए। हाथ पैर पकड़ता हूं,
एक बसहा कोई गांव है, इसमें मैंने अपनी माँ कसम करके कसम खाया कि मैं गरीब का बेटा हूँ, गाड़ी कोई दूसरा दे रखा है। ये हमारा जो ये है चेला, ये पोस्टर चिपकाता है, 5 दिन से पैसा इसका बाकी। पोस्टर चिपकाता है, एक दिन हमको कह रहा है कि आप बंडी में नहीं चलते, नेता नहीं लग रहा है। तो 5 मिनट रुकिए। हाँ, तब जा करके मैंने एक दोस्त को कहा कि भाई बंडी नहीं है यार, तो बंडी का पैसा दिया तो आज ये बंडी खरीद कर चल रहा है। यही कहा कि नेता नहीं लग रहे हैं। तो सवाल ये है, अगर एक गरीब और मजदूर के बेटा को जो इतनी हिम्मत और साहस करके आपके पास आ रहा है, एक बार आप पार्लियामेंट में भेज दीजिए, हम आपके क्षेत्र, आपके गांव के तकदीर और तस्वीर बदल दूंगा। आप किस पार्टी से आना चाहते हैं? हम भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। तो आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? अभी इस पर कोई बात विचार नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ तक बड़े बड़े ढोल के मोल खजूरी के कौन नहीं समझे। अरे कोई भी पार्टी वाले में आप जाइए, आपको प्रखंड अध्यक्ष बनाएगा, कहेगा कि आपके पास गाड़ी है, 5 करोड़ रुपया, तब तो प्रखंड आप इस अध्यक्ष बात को नोट कीजिए। हाँ आपको पार्टी में अभी 3 हुआ, हाँ बीजेपी है, हाँ इसके बाद में गठबंधन है, हाँ आरजेडी के साथ। हाँ 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 इस पार्टी से तो आपको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा। इसलिए हाँ। वो पैसे वाला को टिकट। बिल्कुल पैसे वाले आपके का पास पैसे नहीं है, हाँ पैसे नहीं है तो टिकट मिलेगा नहीं। नहीं आप निर्दलीय लड़ेगा जी, निर्दलीय लड़िएगा हाँ। तो आपका जनसंपर्क उतना नहीं है। मान लीजिए जनसंपर्क, निर्दलीय का मतलब है कि जनसंपर्क। जी जी जनसंपर्क आपका चाहिए तो आपका डिग्री, आपका मैं जानता हूँ कि आप गरीब घर के बेटा है, अब अच्छे नेता है, सब कुछ है, लेकिन आपको पैसे नहीं है तो आपको कोई टिकट नहीं। पैसे वाला बैठा हुआ है पटना, आज ऐसे पैसा वाला बैठा हुआ है ना, क्या? कि मतलब सीतामढ़ी को पैसा से ढक देगा। आज के मैं अभी कह रहा हूँ हाँ, इस बार वरुण कुमार के टिकट मिले जा रहा अब उनको टिकट शिवहर से क्लियर होगा, है। टिकट वरुण सीतामढ़ी से भी क्लियर नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी। जय बीजेपी, जय श्री राम, जय श्री राम। कोशिश कीजिए। बीजेपी से टिकट मिल गया, टिकट मिल रहा है, उसको कहने का बात क्या है? कहने के बातें नहीं है। लहर बीजेपी का। बीजेपी से टिकट मिलेगा वो तो मोदी के पार्टी है। हाँ, ये दिया। आप गरीब के बेटा, आप गरीब के बेटा, नहीं, लेकिन कई जगह से हमको आ रहा है, कह रहा है कि सर इस बार जो है ना, पर्सनली कह रहा है, गाँव में भी कह रहा है सर मन दुखी है, हम पार्टी फाटी नहीं, हम आदमी को, हाँ पार्टी से भी आदमी अगर सही आ रहा है तब बीजेपी का तो है ही अल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब ऐसे भी गधों को टिकट बांध दे जो जनता को नहीं देते, बड़ी बात है। आदमी का पहचान से वोट के दिन तो आया नहीं आया तो लोग देखबे किया, लेकिन आज तक अबे नहीं किया है कभी। अनिल राम के सुनिए सर, अनिल राम को हम लोग सोनमरसा विधानसभा क्षेत्र से 7 गो पंचायत बतना सुरक्षित बतना में चला गया, हम लोग बतना में चलेगा, लेकिन आज तक अनिल राम 7 गो सोनबरसा से 2 कटा विधानसभा क्षेत्र पंचायत उसमें झांकने नहीं आया, लेकिन वह बीजेपी के नाम जीत गए। क्या भैया? बीजेपी के नाम पर अनिल राम अलग बीजेपी के नाम पर वो वोट जीत गया।
आदमी अनिल राम इस 7 गो पंचायत को हमारा पूछता है कि 7 पंचायत में कभी आया भी नहीं होगा, कभी नहीं है। नहीं आता भी नहीं होगा कहिए जिंदगी हम 9 गो सांसद लालू जी के जयंती में रामजीवन को लोहर के ना था, हाँ कोई ना लोहर है। 9 गो सांसद 9 गो विधायक के वोट हम लोग दे दिए हैं, नरा लेकिन सत्ता में नहीं देखे। लेकर बेहतर नहीं पा भैया किसी को बुखार लगता है, मियादी बुखार जात बिरादर को हम राम कुमार शर्मा यानी अपना काबिलियत ना है। नेताजी किसी को बुखार लगता है नहीं किया तो सुइया दीजिएगा, टेबलेट खिलाइएगा, मियादी बुखार होगा तो नहीं खत्म होगा जब तक उसका टाइम नहीं पूरा। टाइम नहीं। इसलिए कि टाइम पूरा होगा तो खुद अपने आप को जाएगा। बिना लालू यादव के कुत्ता के घर में बांध देता था हाँ पता नहीं क्या भैया। अच्छा ठीक है, तो यहाँ से है ना बात। हालांकि जनसंपर्क में हम छी, ठीक है, अमरी में बदले के है तो बदले के। ये जयनगर चौक है और इसके बगल में जयनगर गांव है, लेकिन ये गांव ये जो चौक है ये कई गांव का मिलन है, जगह है। इसी जगह पर अभी मैं खड़ा हूँ। हमारे साथ बहुत सारे मेरे अभिभावक हैं, पिता तुल्य, पिता के समान गार्जियन हैं। हम जहाँ भी जाते हैं जनता नहीं बोलते हैं, गार्जियन हम बोलते हैं, भाई बोलते हैं, बंधु बोलते हैं, है ना। भाई बोलता हूँ, बंधु बोलता हूँ। तो चुनाव जब भी लड़ने के लिए लोग आते हैं, उम्मीदवार जब आते हैं तो कुछ न कुछ बोलते हैं। हम तो जनसंपर्क में चले हैं, कुछ न कुछ बोलते हैं। अब बोलेंगे क्या कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन आप पंपलेट पढ़िएगा, उसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात और 5 बिंदुओं पर हम सभी जगह बात करते हैं। 5 बिंदु पर। वो बिंदु है क्या कि सभी को पता है कि खाद समय पर किसान को नहीं मिलता है। लंबी लंबी लाइन लगना पड़ता है। उधर बथना में देखे लंबी लाइन लग करके कई किसान तो 12 बजे रात में चल जाता है कि हमारा लाइन पहले होगा तो वहां से आएगा, है ना। लेकिन खाद समय पर नहीं मिलता है, पानी समय पर नहीं मिलता। अगर भगवान बरसा दे तो ठीक है, नहीं तो यूं ही। हम सभी जगह जाते तो एक बात बोलते हैं कि हमारे यहाँ का किसान नंबर 1 किसान कैसे बनेगा पूरे भारत में। और ये सवाल मैं क्यों करता हूं? पंजाब की मिट्टी उतनी ताकतवर नहीं है जितनी ताकतवर मिट्टी हमारे सीतामढ़ी की। पंजाब में अगर खाद न मिले या समय पर पानी न मिले तो बंजर भूमि, लेकिन हमारे यहाँ की मिट्टी, सीतामढ़ी की मिट्टी बहुत ताकतवर मिट्टी है। लेकिन इसके बावजूद भी सीतामढ़ी का किसान पिछड़ा क्यों है? और हम चाहते हैं कि हर पंचायत में एक किसान विकास केंद्र खोला जाए। हर पंचायत किसान विकास केंद्र खोला। और ये किसान विकास केंद्र का मतलब क्या है? तो वहां पर हम खाद, बीज की व्यवस्था हम करेंगे। गांव की मिट्टी की जांच होगी कि वहां पर मिट्टी कमजोर क्यों है। जैसे हरियाणा की मिट्टी जांच होती है, पंजाब की मिट्टी जांच होती है। तो सीतामढ़ी की किसानों को भारत के सबसे नंबर 1 किसान बनाना चाहता हूं। सीतामढ़ी के किसानों को भारत का सबसे नंबर 1 किसान बनाना चाहता हूं और इसलिए मैं गांव-गांव दौरा कर रहा हूं। आज तक कोई विधायक और सांसद ऐसा कहने की हिम्मत भी नहीं किया। हर पंचायत में हम शिक्षा विकास केंद्र खोले। अभी कई गांव में घूम रहे थे तो कहे कि मास्टर साहब जो है ना आते हैं 11 बजे 12 बजे,
जगदर गांव के बगल में एक नूरजहां गांव है। ये कौन गांव है डायरी में लिखा हुआ है, उतना तो ख्याल भी नहीं है, लेकिन उस लड़का ने नंबर दिया, उससे हम बात किए। हम कहें कि ठीक है, हमारे पास तो आने जाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था नहीं है, तो तुम गाड़ी की व्यवस्था करो, हम चलते हैं, मास्टर से हम बात करें। गांव के लोग तैयार नहीं, और हमारे पास है तो व्यवस्था नहीं है, हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है। हमारे पास एक गाड़ी चलती है जिस पर हम चलते हैं, तो वो भी हमको दूसरा कोई आदमी पैसा देता है, हमारे पास नहीं पैसा। हमने इस देश को सैकड़ों डॉक्टर इंजीनियर दिया, दिल्ली में हम पढ़ाते थे, सैकड़ों डॉक्टर इंजीनियर दिए, वही विद्यार्थी कुछ मुझे मदद करता है। दिल्ली के एक विक्रम जी हैं, हमारे मित्र हैं, वो मदद करते हैं। और एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, आपके पंचायत में एम्बुलेंस है नहीं है, जबकि सीतामढ़ी में बहुत सारे एम्बुलेंस है, और चाहे तो हर पंचायत में एक एम्बुलेंस खड़ा किया जा सकता है 24 घंटा के। ये इस चौराहे पर एक एम्बुलेंस लगा दिया जाएगा। हाय, व्यवस्था नहीं है, थोड़ा इधर हो जाए, उनको भी दिखाई देगा। हाँ आइए, थोड़ा इस साइड में आ जाइए, उनको भी थोड़ा दिखाई देगा ना। आइए 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 आइए, ठीक है। तो हर पंचायत में आइए ना, कुर्सी भी बाहर ले आई ना, ओ भाई साहब, वो आप कुर्सी भी बाहर ले आइए, आइए कुर्सी ले आइए, हम जो ठीक है, ओ भाई साहब कुर्सी भी ले आइए, यहाँ रख लीजिए, खड़े होने में। हाँ, तो हम चाहते हैं कि हर पंचायत में एक एम्बुलेंस हम दें, पंचायत में एक एम्बुलेंस हम देना चाहते हैं। जितना भी पंचायत है, हर पंचायत में एक एम्बुलेंस खड़ा कर दूंगा, और हर पंचायत में एक पुलिस कैंप, हर पंचायत में एक पुलिस कैंप दूंगा। तो हम ज्यादातर, हमारे यहाँ के किसान की दयनीय स्थिति है। इन 5 बिंदुओं पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, जो आपको पंपलेट दिए हैं, देखिए इसमें 5 बिंदु हैं, उसको हम चर्चा किए। कई जगह पर हम भाषण देते रहते हैं, तो बगल में कोई बच्चा है, वो अपने दादा को, चाचा को, बुजुर्ग है, उनको कह देंगे कि नेताजी जय ने भाषण दे रही हूँ। अब बुजुर्ग आते हैं और लाठी से मेरे को पेट में मार देते हैं कि रे 5 साल के बाद फिर तू आए ले। हा, एक गांव में हुआ, एक गांव में एक बुढ़िया तो मुझे तमेचा लगा दी कि 5 साल पर फिर तू आए ले। हा, हम कहली ना, जे हम नए नए छी, गांव वाला फिर उसको समझाया, तो कही छी कि हमरा आंख से कम लौकैया, आंख से, रे यहाँ मार दो, यहाँ लगा दो, ये बीच में। हाँ, कि हमरा कम लौकैया मतलब कम सुझाइए, से न चिन्ह लिया कि यहाँ हमरा बुझल कि यहाँ सांसदे छी। हम कहली ना, हम तो अभी लड़बो न कैली, अहाँ जनसंपर्क कर रहा छी अभी। हाँ, तो इस तरीके का सिचुएशन है, इस तरीके का बात है। सरकार बहुत पैसा देती है। अब नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी के नाम पर गधे घोड़े सबको लोग वोट दे देते हैं। गधा को भी अगर बीजेपी का टिकट मिल गया तो नरेंद्र मोदी के नाम पर उसका कल्याण हो जाता है, बैतरनी पार कर जाते हैं। इस बार हम कई जगह घूमे हैं, बोल रहे हैं। हाँ, मोदी के नाम पर पार हो जाता है, पहले भी भवशंकर पार ना, अभी देख ना, हमको अभी की बात कई लोग कहा है। अब हम तो छोटे उम्र के, अब हम 70 में 60 में जो चुनाव हुआ है उस सब के बारे में तो नहीं जानकार, लेकिन पहले भी लालू जी के नाम पर बैतरनी पार कर गया, जयप्रकाश नारायण जी के नाम पर बैतरनी कई लोग पार कर गए, श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर बैतरनी कई लोग पार कर गए। नहीं, लेकिन योग्य आदमी को जिताना चाहिए। पार्टी से ज्यादा महत्व है आपके क्षेत्र का योग्य आदमी। अगर वह योग्य आदमी है तो ठीक है, योग्य आदमी नहीं है तो पार्टी के नाम पर
तो आपके क्षेत्र का विकास नहीं करेगा, वो पड़े रह जाएगा। तो मेरे बंधुओं, आपसे हमने जो वादा किया है हम जरूर पूरा करेंगे। हम चुनाव में जरूर आ रहे हैं। आप लोगों को कुछ पूछना है, चाचा कुछ बात कर सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं तो कहिए। आइए भाई साहब, कुछ आप बात कीजिए। प्रचार प्रसार आए के समय में अच्छा है ये कि प्रचार प्रसार में तो जो आप कह रहे हैं, हाँ अपना माध्यम भले तो कहें कि पार्टी से जो है छोड़ करके जो विकास की तरफ हाँ कर्मठता पर ध्यान दे। हमारा कौन कैंडिडेट है? हाँ जी जी जी। इसे तो प्रतिशोध में क्या बोला जाएगा, पक्ष विपक्ष में बोलना ठीक ना है। हाँ अच्छा ठीक है। ये चक्की मजुरबा गांव है और एक गांव का चौक है, चक्की मजुरबा चौक है, और यहीं पर मैं अभी खड़ा हूं। और यह जगह, ये गांव सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और अभी हमारे सामने मेरे अभिभावक, मेरे पिता तुल्य गार्जियन खड़े हैं। और मैं जो चुनाव लड़ रहा हूं, वो चुनाव का मुद्दा क्या है और क्यों चुनाव हम लड़ रहे हैं, इस पर हम थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। मेरे बंधुओं, हमारे सीतामढ़ी की मिट्टी बहुत ही काफी उपजाऊ है, लेकिन फिर भी यहाँ का किसान पिछड़ा है। जबकि हरियाणा की मिट्टी बहुत ही कमजोर है। सीतामढ़ी इतना मजबूत नहीं है, लेकिन हरियाणा का किसान भारत का नंबर 1 किसान है। भारत का नंबर 1 किसान हरियाणा का किसान है। तुम गोंद लेकर इसमें चिपका दो भाई। हाँ, तो हरियाणा का किसान इतना आगे क्यों है? क्योंकि वहां समय पर खाद मिलती है और समय पर पानी मिलता है। हमारे यहाँ किसान लोग खाद लेने के लिए लंबी लंबी लाइन लगाते हैं, बहुत लंबी लंबी लाइन लगाते हैं, और रात को ही उठ करके खाद की दुकान पर जाते हैं तो भी खाद नहीं मिलता है। क्या ये बात सही है? आपका क्या नाम हुआ? नरेंद्र पासवान जी। आप इसी गांव के हैं? तो ये नरेंद्र पासवान जी कह रहे हैं कि खाद के लिए लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मिट्टी उपजाऊ ही हो और समय पर खाद न मिले तो फिर किसान कहां से अन्न पैदा करके देंगे? और ये किसान ही है जिसकी ताकत से, जिसकी बदौलत से बड़े बड़े सांसद, विधायक, मंत्री चावल दाल रोटी खाते हैं। लेकिन इन्हीं किसानों को समय पर खाद नहीं मिलता है। हमारे बिहार में तो और लंबी लंबी लाइन लगना पड़ता है। क्या मेरे बंधु? तो हम चाहते हैं, हम जहां भी जाते हैं, आज 40 दिन से घूम रहा हूं, जहां भी जाता हूं मैं यही बात बोलता हूं कि हर पंचायत में एक किसान विकास केंद्र हम खोलेंगे। हर पंचायत में एक किसान विकास केंद्र खोलेंगे। वहां से हम खाद वितरण का सिस्टम शुरू करेंगे। हर पंचायत में, हर पंचायत में एक एम्बुलेंस देंगे। हर पंचायत में एक एम्बुलेंस देंगे और हर पंचायत में एक पुलिस कैंप देंगे। अभी हम आ रहे हैं इस रास्ते से, तो कई जगह वाटर लॉगिंग है, पानी लगा हुआ है, पानी लगा हुआ है। रोड है, रोड के ऊपर पानी है, नाली की व्यवस्था नहीं है, बिजली टाइम पर नहीं आती है। बिजली आती है तो हर 3 महीना पर 2 रुपया पर यूनिट बढ़ता है। ये कौन तमाशा है सरकार का?
मतलब हर 3 महीने पर 2 यूनिट बढ़ जाता, 2 रुपया बढ़ जाता है। ये भी एक ड्रामा है। बहुत बड़ा ड्रामा। और यहाँ की व्यवस्था को बदलने के लिए हम आगे बढ़े हैं और हम चाहते हैं कि सीतामढ़ी को बदल दे। सीतामढ़ी की रूपरेखा को बदलना, गांव-गांव सड़क और नाली को ठीक करना, हर पंचायत में एम्बुलेंस को देना, हर पंचायत में एक शिक्षा विकास केंद्र खोलना और हर पंचायत में एक किसान विकास केंद्र खोलना। किसानों को समय पर पानी, समय पर खाद, समय पर बिजली, समय पर बीज, ये सभी उपलब्ध और हर पंचायत में एक एम्बुलेंस हम देंगे। अब रात में किसी को बीमार हो गया, अब यहाँ से कि जिसके पास साधन है, गाड़ी है, स्कॉर्पियो, वो तो चले जाते हैं। जिसके पास नहीं है उसको सीतामढ़ी जाते जाते रास्ते में उनका हार्ट अटैक हो जाता है, मर जाता है। इन बातों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा घर हरीबेला हुआ और हम बहुत बड़े संपन्न परिवार के लोग नहीं हैं, लेकिन हाँ, आप लोग अगर वोट देते हैं तो सीतामढ़ी की तकदीर और तस्वीर को जरूर बदल दूंगा। सीतामढ़ी की तकदीर तस्वीर को बदल दूंगा। आप लोग कुछ सवाल करना चाहते हैं, पूछना चाहते तो पूछिए। ना तो पिंटू के लेल तो एक जगह हमरो मार लाग गई, ओकरे बुढ़वा के बुझल है। सुनू ना, इमा आके बोलियो, अपलोड हो जाती तब ना पता चलती कि यहाँ खोजे वाला छी। आ घरे में से बोलबी तो केना काम चलते। डट करके बोलिए, ये फेसबुक पर डालेंगे, यूट्यूब पर डालेंगे। इमा आके बोलू, आओ। पिछाड़ी घरे में से बोले से ना हो। मानकर चलू, आप घरे में से बोली थी कि पिंटू जी एको बेर ना आए, तो उतर के बात करो। आओ नहीं आओ। इधर नरेश यादव है। हाँ। इसी रोड पर में है, नाले में है, चलते हैं 2 साल से, लेकिन कहता है कि रोड बन जाए लगे, लेकिन रोड पर एक पत्थर रह करके, ईटा रह करके, वही सुर्खी वाला। हाँ। कहता है कि सारा बिल का पैसा निकाल लिया, कुछ ठेकेदार के पास है, कुछ विधायक के पास, बस रोड का पैसा निकल गया। हाँ। अब बाकी रोड पर तो सामने बोलिए ना। आओ ना, आओ ना। हाँ बोल ना। वो दूसर बात कह छी। हाँ, आयु आयु, आओ आओ, हाँ यहाँ आयु ना, आओ आओ। अभी पार्टी ने हम निर्दलीय की बात तैयारी कर रहे हैं। निर्दलीय की हम बात कर रहे हैं क्योंकि गांव में घूमता हूं, लोग पार्टी से उब गया है। लोग अब चाह रहा है कि नहीं, ये नहीं आओ ना, ये नहीं आओ, ये नहीं आओ, नया चेहरा चाहिए। गाड़िए दे के दिया। आप नजदीक में आओ, यहाँ से बोलिए। आन्हर एमपी तो कहियो नहीं क्षेत्र में रहा जेहान आन्हर है, आन्हरे न बुझू, पिंटू। पैसा से आन्हर है, न तो कहियो घूमियो को कोनो चिन्हित होता है। आप पहचानते हैं पिंटू को? चिन्हबे न कर जो हमें नहीं। आओ नहीं, ये नहीं आओ, ये नहीं। राम कुमार अली देवो करित सुनिए ना सर, और गुंडा रहले ये तो बैठली न बोले सीतामढ़ी में प्रचारक नरेंद्र मोदी जी आए थे। हाँ। वो बोल रहे थे कि पिंटू जी को जिताओ, हम सीतामढ़ी को पर्यटन स्थल बनाएंगे। लेकिन सीतामढ़ी का हाल बदतर है, सोनवर्षा का हाल बदतर है, और हम लोग को 3 साल से रोड बिगड़ा हुआ है। नरेश यादव इसमें आए जाते उसी के लोग हैं। नरेश यादव जी कौन है? उसी विधायक है, ये क्या कहते हैं, बीजेपी में है। बीजेपी में पैसा से जीत जाता है जनता को, बस उसका कोई सुख सुविधा से कोई माने मत। खड़ो होई तो वहाँ चिन्ह जी कमल देव के सोनबरसा में। प्रणाम सर। प्रणाम। हाँ, ये नितर का आके देखबई ना, देखू हरीबेला हमार घर हवे, 6 धूर घरारी हवे, 2 कट्ठा जमीन हवे। चलिए वो बात हम जो घूमे छी तो हमारे एगो दोस्त थी विक्रम जी से पैसा दी छी, दिल्ली में हम पढ़ाबित रही है,
तो बहुते डॉक्टर इंजीनियर हम बनैले छी, वह विद्यार्थी सब ओकर गार्जियन सब हमरा तंगा तंगा मदद कर दै छै, तो हम घूम रहल छी। कहै छी कि जो भी वीडियो बनाऊ हमरा तर भेजू, जनता के सपोर्ट अहाँ के होत तो हम चुनाव लड़े के लेल ढौआ देम। समाज सेवा है। हाँ, न तो अहाँ के काम करे को तो अच्छा तई लेल। जनता क्या करेगा? अब 2 बेर 3 बेर दिए किसी पार्टी को, अब उब चुके हैं तो नया चेहरा नहीं, कई जगह कह रहा है कि पार्टी वाला के पार्टी के नाम बोलते झाड़ू उठा ले छी। कहे छी कौन आरजेडी लालू जी के पार्टी तो सीधे गाली दे छी, कौन फूल वाला नरेंद्र मोदी के तो सीधे गाली दे छी। दोनों पार्टी के लोग जनता के हित के काम नहीं पार्टी कहे छी कि पार्टी से कौन फायदा। कहे छी कि अगर हमरा निर्दलीय से बढ़िया आदमी मिल जाता है तो पार्टी के कौन जरूरी है। दो मिनट थोड़ा सा नाच आल्हा उदल का रहता है तो थोड़ी भीड़ भाड़ भी रहती है। अर्जुन राय क्या नेताजी अनुराग, हाँ इलेक्शन जब कैंडिडेट को जो फाइट होगा, हाँ, का अभी कितना समय है? अभी तो 5 महीना समय है। तो हम कहियो न घूमल रही, हम दिल्ली में रही और वहाँ पढ़ावित रही या फिजिक्स पढ़ावित रही, तो वहाँ अब यहाँ पर हम आए छी चुनाव लड़े के लिए। पर दिखाते हैं बहुत जगह मैंने अथी कर दिया ना, तो वो विधानसभा का हो रहा है, विधानसभा का लोकसभा का, गुजरात, हाँ विधानसभा का ये मैंने बोल दिया। हाँ, जिसको जहाँ से निश्चित है हाँ सुना दिया ना, तो वो अभी नहीं, अभी तो विधानसभा का चल रहा है। अपने सबके बाद में होचे राजस्थान है, ओकरा बाद कोई दूसरा साल तीसरा साल हो है। ना तो एक चीज है, अगर आप लोग सहमत है और मदद करना चाहते हैं, सीधी सी बात, आए आ रहल छी तो बात करी छी। तो रोड एक ना समस्या होते, यूट्यूब पे देबो तब ना समस्या होते की सबसे पहले रोड का है, सबसे मेन मुद्दा हम लोग का यही है। हाँ, गांधी देवी 2 बार जीत के गए हैं, जीत के गए हैं। जाने में पहले देखिए सुनवर्षा ही जाने में घाव हो जाए। नहीं, हारी बेला में हम गए थे तो हमसे युवा लोग पूछा कि सुरेंद्र जी आपके ही गांव का थाल खत्म नहीं हो रहा। तो मैंने कहा कि हमारे पास तो घर नहीं है, फूस का भी ऐसा भी घर नहीं है कि हम रहें, लेकिन मैंने कहा कि हरी बेला का क्या, हम अपने संसदीय क्षेत्र के थाल जब तक खत्म नहीं होगा हरी बेला में घर नहीं बनाऊंगा। मैं डुमरा में किराए के मकान पर रहता हूँ, 6 दूर घरारी है, उस पर ऐसा भी घर नहीं है, लेकिन योग्यता है, पढ़े लिखे हैं, मैदान में उतर गए। और हम जहां जाते हैं, जहां भी हम जाते हैं, लोगों से सिर्फ इतनी ही बात को मैं कहता हूं कि हर बार पार्टी को और हर बार अमीर करोड़पति को, एक बार हम जैसे कर्मठ को आप जिता करके देखिए। पार्टी से आए, अभी मैं फरचैया में भाषण दे रहा था तो कहे हैं कि पार्टी टिकट नहीं दे, तब हम कहे जनता जहां जहां मैं जा रहा हूं सभी जगह का फोन नंबर ले रहा हूं, मैं सर्वे करूंगा। अगर जनता सलाह देती है, हमारे गार्जियन सलाह देते हैं, हमारे भाई बंधु सलाह देते हैं, तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, हर पार्टी वाले को पीछे छोड़ दूंगा। रिखौली गांव में भी मैं घूम रहा था, यही कहे कि इस बार निर्दलीय का बोलबाला है, सबका दिल पार्टी से टूट गया है। तो पार्टी से दिए, पार्टी के बल पर जीत कर चला गया, वो समझता है कि पार्टी मेरी बाप का है, जनता का काम करे या ना करे। इस बार जनता ने ठान लिया है कि पार्टी जाए भार में, हमको काम से मतलब है। तो पार्टी से ओकरा कौन लेना देना है? देखिए बलून तुम्हारा आज मिला है, आज
और उसको तो हटा दिया था वरुण कुमार के। कहाँ सबके अब हमरा कहीं दूरी सफर करे के है, का आशीर्वाद है यहाँ सबके मिलता ही मिलते कि ना? जोर से एक बार ताली बजा दी उता। हाँ ये फरछैया गांव है और सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये फरछैया गांव आता है। और अभी मैं अपने भाई बंधुओं के पास में खड़ा हूं और हमारे पिता तुल्य अभिभावक हैं, जिनके समक्ष मैं अपनी चुनावी एजेंडा, हिंदी में उसको मुद्दा बोलते हैं, चुनावी मुद्दा को लेकर के आया हूं। कई रोज से बोल रहा हूं, 40 दिनों से घूम रहा हूं, गला थोड़ा सा फंस गया है। बया में बोल रहे थे तो एक हमारे मित्र हैं बया में, और एक आदमी बताए कि आप माइक लेकर के चलिए, तो हम उनको बताएं कि मर्द की आवाज शेर की तरह होनी चाहिए, मर्द की आवाज शेर की दहाड़ की तरह होनी चाहिए, और जो दहाड़ने वाला नहीं है, जो संसद भवन में गर्जन नहीं कर सकता, जो संसद भवन में गर्जन नहीं कर सकता शेर की तरह, उसे आप चुन करके सांसद क्यों बनाते हैं? हरी बेला मेरा घर हुआ और मैं 40 दिन से घूम रहा हूं। अब हो सकता है कि यहां कई लोग ये सोचते हो कि मैं इस दल का आदमी हूं, उस दल का आदमी हूं। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूं और दिल्ली में 16 साल संघ परिवार में रहा हूं, आरएसएस का कार्यकर्ता रहा हूं। और दिल्ली में ईसाईकरण बहुत होता है। ईसाईकरण का मतलब समझते हैं, अपने हिंदू समाज को ईसाई बना देता है, पैसा दे करके ईसाई बना देता है। उस ईसाईकरण को रोकने का हमने काम किया। हमारे बिहार में पता नहीं, लोग आरएसएस से बहुत नफरत करते हैं और ये कहते हैं कि आरएसएस बाभन, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार की संगठन है। ऐसा घटिया किस्म के राजनीति करने वाले लोग बोलते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस हमारे देश की सबसे बड़ी संस्था है और सबसे बड़ी संगठन है, और दुनिया में इस संगठन का नाम चल रहा है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ तक हमारे आरएसएस का नाम पहुंचा है कि भारत में एक सामाजिक संगठन आरएसएस है जो अच्छा काम करता है। गांव देहात में जब मैं जाता हूं तो लोग कहते हैं कि आरएसएस बाभना भूइहारवा के संगठन है, ऐसे लोग बोलते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सभी वर्ग के लोग उसमें हैं और देश हित में काम करते हैं। हमने ईसाई बनने से सैकड़ों, हजारों, कई हजार हिंदुओं को ईसाई बनने से हमने बचाया। दिल्ली में हमने बहुत बड़ा काम किया और ईसाईकरण को हमने रोका, क्योंकि यह देश ईसाइयों का नहीं है, यह देश राम और कृष्ण का देश है। हमारे बाबा और पुरखे राम और कृष्ण को पूजते थे, ईसा मसीह को नहीं पूजते थे। आज मैं भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेकर आपके बीच आ रहा हूं। इस पंपलेट पर नहीं लिखा हूं
क्योंकि जन संपर्क में चल रहा हूं और चुनाव में मैं भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेकर आ रहा हूं। आप लोगों से अनुरोध है कि अगर केंद्र में आप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप मुझे वोट दीजिए। यह देश की बात है और देश हित में पूरा देश नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जिताना है आप लोगों को। और मैं कैंडिडेट हूं, हरिवेला मेरा घर है और हम किस आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं वो मुख्य बात बताना चाहता हूं। आजादी से लेकर अब तक 1947 से लेकर अब तक ऐसा कोई भी सांसद और विधायक सीतामढ़ी में बोलने का साहस नहीं किया। कोई भी सांसद और विधायक ऐसा बोलने का साहस नहीं किया। काम करने की बात तो दूर। मेरे मित्रों, किसानों की समस्या हमारे सीतामढ़ी में सबसे ज्यादा है। चुपचाप रहिएगा। किसानों की समस्या सबसे ज्यादा है। क्या समस्या है? तो लंबी लंबी आपको लाइन लगना पड़ता है खाद के लिए, लगना पड़ता है ना, और समय पर न खाद मिलता है न पानी मिलता है। जबकि सीतामढ़ी की मिट्टी में इतनी ताकत है कि भारत में सबसे नंबर 1 का किसान हमारे सीतामढ़ी का बन सकता है। सीतामढ़ी का किसान नंबर 1 किसान पूरे भारत में बन सकता है, लेकिन क्यों नहीं है? क्या कारण है कि हरियाणा और पंजाब का किसान भारत में सबसे नंबर 1 पर है? क्या ये बात सही है? जो लोग पंजाब और हरियाणा कमाने के लिए जाते हैं, जो लोग पंजाब और हरियाणा कमाने के लिए जाते हैं, उनको पता होगा पंजाब में खाद के लिए किसानों को लंबी लाइन नहीं लगना पड़ता है। ट्रक जाई थी या लगे। हमारे यहाँ क्या है, 12 बजे रात को लोग जाते हैं, 12 बजे रात को लोग जाते लाइन में लगकर खड़ा होते हैं। अब पता चलता है कि खाद खत्म हो गया, खाद नहीं है। और अगर ऊपर वाले भगवान इंद्रदेव जी अगर वर्षा नहीं किए तो सीतामढ़ी का किसान मुंह ताकते रह जाएंगे कि धान का फसल कैसे होगा। मोदी कर देंगे, व्यवस्था हम कराएंगे। नहीं होगा सर, ऐसा है, नामुमकिन है सर। हम भी 80 से देख रहे हैं। नहीं सुनिए ना, सुनिए आप हमारी बात थोड़ा सुनिए। वोट लेना है, आप कहिए कि हम वोट देने के लिए तैयार है। मोदी जी कर देंगे, नहीं करेंगे। गरीबों का कोई नहीं सुनता, हम पूछते हैं, सब सुनता है। नहीं सुनिए, अभी कई जगह इस तरह का आप कर को दिखाइए, आपको वोट नहीं मिलेगा तब आप सुनिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ। आप नहीं जानते हैं तो ठीक है, ऐसा नहीं होता है। सुनिए, आप लोग क्या करते हैं? 2014 से मोदी जी क्या क्या सीतामढ़ी के लिए कौन सी गरीब का नौकरी दिया है? तो हम पूछ रहे हैं किस लिए आप किसान को पानी का सच्चाई कैसे लोगों का नरेंद्र मोदी देते हैं? अगर यहाँ का तो कुर्सी पर बैठे कि नहीं बैठे हैं मोदी जी? अभी तो बैठे हुए हैं, अभी तो आप उन्हीं के पार्टी से आए हैं। सुनिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आपने गलत आदमी को वोट दे दिया। 1000 रुपया पर बिकते हैं, गलत आदमी को वोट नहीं गलत दिया हुआ है, उन्हीं को पार्टी में दिए हुए। अब सुनिए, एक जगह सुनिए, उधर बाजपट्टी में
भाई थोड़ा सा गाना थोड़ा बंद कर भाई 10 मिनट के लिए। किधर है? तो उनको सत्ता है तो उनको सोचना चाहिए तुम सीतामढ़ी में कहाँ जाते देखते सीतामढ़ी का जनता क्या क्या कमी है नहीं है। कौन ऐसा किसान है जो इसको आप कहते हैं? थोड़ा जाइए ना, कि कौन सी किसान का थोड़ा सिंचाई का साउंड कम सुविधा है? करवा दीजिएगा। कहाँ गरीब का बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है? उसमें 5 पॉइंट आप पढ़े भाई साहब। एक जगह हम गए तो जैसे हम भाषण दे रहे हैं ना उसी तरीके से भाषण दे रहे थे। एक लड़का गया और वो अपने दादा को बोलता है कि नेताजी आए है भाषण दे रहा है। वो बुढ़वा लाठी लेके आयल हमरा पेट में पेल दे। कही चीज 5 साल के बाद तू आये अरे वोट लावे नहीं तो आप तो पहली बार में आए। सुनिए ना, हाँ सुनिए ना, हाँ फिर वनी से एगो बुढ़िया आयल हमरा देता में गाल में मार देला। कही चीज बोहे के पोता तू आइले 5 साल के बाद देखावे। लोग सब फिर कहा कि ना वो ना है ये दोसर हवे। तो वो बात है, ठीक है। करे मतलब खेत खाए कौन चीज मार खाए जोला, तो से बात न कर। हाँ ये है बीजेपी का सरकार दोनों बार है, मतलब पिंटू जी रहा, मतलब कि के बाद राम कुमार शर्मा भी है। हाँ को पार्टी है। हाँ दोनों बार जीता। नहीं ना, सवाल ये है लेकिन कोई कि आपने अरबपति करोड़पति उम्मीदवार को वोट देते पैसे पर, वो काम क्या करेगा? मैं पूछता हूँ कि निर्दलीय अगर देवे नहीं करता है जनता क्या पैसा दे रहा है। अब भैया ऐसा है, हमको तो कई जगह बोला गया है 1000 रुपया मिली है। देखिए ये इसमें जरूर कहीं ना कहीं देखिए आदमी को मैं आपको बता दूं, सरकार का फोन करके कौन वहाँ से कला पैसा ले हमरा वोट कुर्सी। देखिए हमने विकास के लिए वोट। सुनिए ना, ऐसा है, विकास के लिए ऐसा सुनिए मैं एक बात बता दूं। बीमारी के लिए विकास। देखिए हमने इसलिए कहा कि आज तक जो विधायक सांसद कहाँ तक नहीं, वो मैं कह रहा हूँ। करने की बात तो बात की, जीतेंगे पावर होगा तो। अभी इसमें हमने लिखा कि हर पंचायत में एक किसान विकास केंद्र खोलेंगे, पंचायतें में खोलेंगे। हर पंचायत में एक किसान विकास केंद्र। कोई आता है बोलता भी नहीं, मैं तो बोलता हूँ। अच्छा, और हर पंचायत में एक शिक्षा विकास केंद्र। आहाँ के पंपलेट तंगा पढ़ के देखो, 5 पॉइंट पर हम चुनाव लड़ जा रहे थे। हम बहुत ढर न बनाबे छी। अच्छा, हर पंचायत में एक एम्बुलेंस अनिवार्य है, मैं दूंगा, हर पंचायत में दूंगा। हर पंचायत में एक पुलिस कैंप, हर पंचायत में एक पुलिस कैंप दूंगा। अब हमारे पास ताकत न है। 1997 में कथी कला रही, हम एक भी बिहारी को पंजाब में नहीं रहने जाता ही कल कहिए कि बिहार का लालू यादव तो चारा घोटाला करो, माधव तो आदमी घोटाला कर कोई नेता का पीछे पड़ी है। जितना दारू शराब में घोटाला हो रहा है, माधव को घोटाला नहीं चाहिए। इंसान वोट तो यही जो बीजेपी के है, लेकिन विकास नहीं करता। विकास नहीं करता। देखिए कि विधायक भी उसी को नहीं, देखिए उन्हीं को है, लेकिन कोई मतलब नहीं देखता। 3 साल से है ना सुनी कथी बोलता थी नड़ी मुंह पर कहबै बल्लावे के बनाबै छै जे अगले पढ़ा लिखल है ओकरा बनाबै छै जे बुढ़वा खाए गरीब है ओकरा एको आंखे न देखै छै, एको आंखे न तकै छै। हम मुंह पर कह चोरा के न वोट देबै गरीब परिवार के लोग गरीब त दै छै वोट। हम ने कहै छै सरकार के वोट केकरा देबै? यही से बनी अगर जइया से जे मोदी जी के हवा भेले तो ये से दोनों बार वो बोले ना संसद है या विधायक है कि नहीं? विधायक हम 5 साल हो गए, पिंटू जी एक अरे पिंटुए जी के नाम पर तो वो बुढ़वा हमरा लाठी पेल दिल।
ओकरा बुझली कि वो है तब वो आँख बूढ़ बे गई, आँख से कम से ओकरा ओकर पोता बुझल कि दादा हो नेताजी आली वहाँ भाषण दे। जयराम कुमार जी है ना, तो बेचारा चला अब हिनकरा लेल मरते त हमरा लेल हिनकरा न मरता भी। काम करे अलग गाँव भी देखने नहीं जब ओकर बार है त का पढ़ल लिखल ओकरा जेठा दे देलक आ ओकर के फला के दही न जिला के दही न हमने त जे सरकार जकरा गांव के लोग जितना देली आ रगल जे हमने बच्चा रोनी ना सरकार के साथ जो इंदिरा आवास एने ताको ना। नहीं वो चीज ठीक है, लेकिन आदमी को देख करके देखिए भाई साहब, मैं एक चीज आपको देखता हूँ, हमारी भी सुनिए। ओ भाई साहब, ओ चाची सुनू ना, आज कई चीज हमरा चुनाव में तो वार्डो में खड़ा होए के औकात न हवे। सही में करी ईमानदारी, अगर न तो भोला फूफा हमार फरछइये गांव के छत। भोला फूफा आरी ओकर लड़का शशि भूषण जे छत ना, से अगुवाई कैले छत हमर शादी ब्याह करे हवे मोतना जे। हाँ तो भोला हमर फूफा लगतुन, भोला सिंह। हाँ अब भूषण भैया हमरा लगतुन, तब उनके से पूछबी औकात उकात न है। एगो देहाती कहावत है, गाड़ी में भगवान मूरी में टोपी। हाँ तो वही बात है। ये गाड़ी पर जे घूमी छी ना, से हमरा दिल्ली के एगो मित्र है, से पैसा दे छी कि घूमू, तो 5-6 हजार रोज देलक, तो खर्चा कैली, अब प्रचार कैली, भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलत तो हम लोग सब मदद करते ही, तो फिर 2-4 गो गाड़ी से हम घूमम। हमरा पास 6 धुर घड़ारी हवे आ 2 कट्ठा जमीन हवे, है ना। आ ऐसन जे फूस देखे छी ना, ये जे पाल ये फूस है, एहनो फूस हमरा ना है। तो कहबी कि बंडी कहाँ से आयल है, ये सब भी दिल्ली से आवे छी 5-7 हजार के रोज, तो वही पैसा खर्च करी छी या घूमे छी, हमरा पास कुछ ना है। हाँ इतनी बात है कि मैंने इस देश को सैकड़ों डॉक्टर इंजीनियर दिया, वो विद्यार्थी सब मदद करेगा चुनाव में। अभी हमारे एक मित्र है विक्रम जी, वो मदद करते हैं, उन्हीं के पैसा से हम घूमते हैं, है ना। अब कहना नहीं चाहिए, हमारे ससुर जी जेल में थे, हम शादी नहीं करना चाहते थे, तो अभी लोग शादी ब्याह करा दिए कि जेल से निकलते ही ना तो अहाँ के सब इच्छा पूरा कर देबै। आई 13 साल भे गए आ न शशि भूषण भैया जाय छत कहे ससुराल में, वही अगुवाई कैले छत, न भोला फूफा जाय छत, आ लड़का उठल छी। आ हमर कनिया थाना में दहेज के केस कैले कि दहेज मांगे, जबकि हम मांगले न छी कुछ। आ वारंट आयल है। हाँ अब बताओ, हमरा दे एगो कुर्सी के टांगो न देले छत। आई हम बोल रहा छी यहाँ, आ भूषण भैया दिल्ली से हमरा पकड़ के लाए कि चलू शादी करम, आ हमर ससुर जेल में, हम कहली ना हम ना शादी करम। मोतनाजे है। हाँ घर कहाँ है? हरी बेला। हाँ क्या निकल रहे हैं? अभी हम अपना प्रचार कर रहे हैं, चुनाव लगे प्रचार कर रहे हैं, चुनाव लग लोकसभा जी। बात पर बात चर्चा भेली ने तक कह दिलिए, तंगा बुरा न माने। हाँ शशि भूषण भैया हमरा कहे कि सब कुछ न पूरा कर देम, चलू ना। कौन जिला आपका है? अभी यही पर हम न लिखम, कोनो चीज ऊपर से नाम मतलब क्या है? सुरेंद्र सिंह कुशवाहा पढ़ल छी ना, पढ़ल तो ये ना कहे के ना चाहिए, बीच में बोल दी तो हमरा भाषण देवे में दिक्कत हो भाषण नहीं है, लेकिन आप जो भाषण कर रहे हैं, दहेज प्रथा कोई प्रथा हो उसे बहुत, आप चुनावी क्षेत्र में आए हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं कि कौन अब जाए, छोड़िए ना, हटाइए ना। वो जो कुछ भी बात पर बात चर्चा चली है, नहीं हमारा गांव हरी बेला है, अब बात पर बात चर्चा चली है तो थोड़ा सा हम बोल दिए हैं, है ना। ये बात नहीं, लेकिन हम दहेज वहेज मांग नहीं किए हैं। नहीं 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 नहीं, हम मांगे नहीं किए हैं। वो आप आए विश्वनाथ महतो छत
मामा है उनका। हाँ हमरा भैया लगथुन ना, हम भेंट हम छोट मोट आदमी छी, कौन हमरा चिंती, बड़का आदमी बनबी तो चिंती उनती न तखन दी कौन है। खाली इतना कहियो अहाँ सब की केस जो कैले से लौटवा लेवे के लिए। ओ सरकार, हाँ अभी घरे खड़े थी, पहले कुर्सी पर बैठी तब आके कुर्सी मिलती हूँ आए तो ससुराल। सही कह लिया। ना अब बात सही है। अभी हमरो गांव में लोग से चुटकी ले कही थी घर पर छप्पर नहीं आई वोट में खड़ा होते, और वो उसमें भी लोकसभा में। हम कहें कि दिखा देता हूँ लोग। भारतीय जनता पार्टी से टिकट हम लेकर आ रहे हैं जी। हाँ बीजेपी। तो अहाँ सबके समर्थन है ना? है ना समर्थन? अच्छा एक बात करूँ, अहाँ सब के हम प्रणाम न कैलिया ना कोई बात ना, पैर छू के प्रणाम न कैलिया, लेकिन दिल से प्रणाम करी छी। अब बुरा न मानब, कई नेता आए अब पैर छू के प्रणाम करत है ना, कई नेता सब आए तब पैर छू के प्रणाम करत, अहाँ के पैर खींच ले। कई नेता तक कहलक कि दिया पुता के पोटा पोछ दियो। कथी पोटा पोछ? हमारे एगो ससुर है नरगा में, ये हमारे ससुर जी के विश्वनाथ महतो के कोई रिश्तेदार है नरगा में। तो वो कहलन कि वो गमछा ले ले रहू, आ जे गरीब सबके लड़का के देख हम ओकर पोटा पोछ दे। बताबू तो एक दिन पोटा पोछे से आ एक बार 10 रुपया देवे से ओकरा वोट मिल गया। आए सब हम तो न पोछ, हम तो काम करम, हम तो सब दिन में लेल काम करम, एक दिन के लेल काम ना करम, सब दिन में। हम पूछे एक दिन पोटे पोछला से की होते? पोटा तो गार्जियनो पोछते, तो ये एगो ठगे के तरीका ना। तो हम जो हाथ जोड़ी छी, हाँ जीत जाएंगे, काम करूंगा, उस दिन पैर छूंगा ना तो आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। अरे भाई क्यों नहीं काम करेगा? गांव का विकास है, किसान तो मर गया यहाँ अभी ना। अभी एक गांव में मधुबनी गांव है, उसमें सुलिस गेट बंद है। नहीं, हम जैसे, अब एक बात बताइए, हम जैसे आदमी को टिकट ही जल्दी नहीं देगा। ना हम अभी तक 8 लाख रुपया हम खर्च कर दिए, 8 लाख। सुनू आगे कह रहा छी, हमर बेटी रही वो स्कूल में, स्कूल फी 5 महीना जमा न भेल, 5 महीना जमा न भेल, आ 5 महीना के 35,000 रुपया भे गए। अच्छा सुनू, 5 महीना जमा न भेल तो हम अपन 4 कट्ठा जमीन बेच दिली। 6 कट्ठा रही है, 4 कट्ठा जमीन बेच दिली, 2 कट्ठा अब है, अच्छे दूर घर आ रही है। और 4 कट्ठा जमीन बेचे से 50,000 के हिसाब से 2 लाख रुपया भेल। 1 लाख रुपया स्कूल वाला के हम दे देली, आ 1 लाख रुपया अभी हम रख ले बेटी के पढ़ाई के लिए, समझ ली। लेकिन हमरा ससुराल में 25 बीघा जमीन है, लेकिन ससुराल के लोग अपनी नतनी के पढ़ाई का खर्च नहीं दिए, हम जमीन बेच करके दिए। अब वही ससुराल के लोग दहेज का आरोप लगाए हुआ है, जो एक कुर्सी का टांग नहीं दिए। और छोटका दामाद को दिया है, बड़का दामाद को नहीं दिया। अब बड़के दामाद के समय जेल में है, हम मन मार करके शादी की हूँ, खर्च जो कुछ भी है। अब परिवार हो गया, 12-13 साल की लड़की हो गई तो दूरा पर चलना ना। जौले हुनकर लइका शशि भूषण बाबू पंचायती न करत मोतनाजे में जाके, तौले हम अपना कर कुटुंब के दरवाजे पर जाए वाला न छी। केस करवाले हवे, अब देले एगो कुर्सी के टांग न है, भूषण कराले है।
यहाँ बात हाँ। हमरा पसंद लायक बोलिए कि हिंदू धर्म जो ईसाई में जो जा रहा लोग गलत कर रहा है, पैसा के लोग से सब जा रहा है। इसीलिए नहीं, देखिए आप कहेंगे एक ईसाई जो हिंदू बन गया है उसको हिंदू में लाने में हमको 9 डिबिया तेल जर गया। इतना बड़ा काम मैंने ईसाईकरण करो का। अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट नहीं देती है तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता होगा ना उसको कुबर फुट जाएगा, क्योंकि हिंदू समाज के लिए मैंने खून और पसीना एक कर दिया। इतना ईसाई बन गया था छठ पूजा करने वाला दिल्ली में, उस सब को पुनः मैंने हिंदू में लाया। करीब करीब 20,000 ईसाई को मैंने हिंदू में लाया। अगर इस बात को संघ परिवार भूल जाए, इस बात को भारतीय जनता पार्टी के लोग भूल जाए, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर वज्र गिरेगा। इसीलिए मैं क्षेत्र में घूम रहा हूं, अपने जगह पर घूम रहा हूं, हिंदू समाज में घूम रहा हूं और लोगों को कह रहा हूं कि आप वोट दीजिए। कई लोग हमसे सवाल किए, बाया में सवाल किए हमसे कि अगर भारतीय जनता पार्टी आप जैसे गरीब के बेटा को, मजदूर के बेटा को टिकट नहीं देता है तो हम कहे कि हम सर्वे करेंगे। सब गांव से मैं नंबर ले रहा हूं, सभी गांव के लोगों से पूछूंगा कि हमारी सोच, हमारी विचार अच्छी है तो आप लोग अगर साथ दीजिए तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। ठीक है, आप ना निर्दलीय लड़ूंगा। हाँ, निर्दलीय लड़ूंगा और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हरा दूंगा। इसलिए मुझे लोग कमजोर ना समझे। कई जगह से मेरे पास फोन आता है, कई जगह से फोन आता है, आप किधर जा रहे हैं? मैं 40 दिन से घूम रहा हूं, 4 विधानसभा में घूम गया। लोग हमारी भाषण को देखता है तो बड़े बड़े नेता को फोन करता है। एक सुरेंद्र सिंह कुशवाहा है जो घूम रहा है, उसका नंबर क्या है पता लगा था किधर जा रहा है। हम किधर जाते हैं किसी को नहीं बतलाते। सबने फोन किया, हमने कहा कि आज मैं जाऊंगा रूनी सैदपुर, चला है बथना परियार में। क्यों? हमारे पास बॉडीगार्ड नहीं है, ठीक सिक्योरिटी नहीं है, और हम इतने बोल्ड मिजाज के हैं। पार्लियामेंट में आप हमें भेज करके देखिए, संसद भवन में भेज करके देखिए, भारत का ऐसा कोई नेता पैदा नहीं लिया कि सुरेंद्र सिंह से ऊंची आवाज में बात कर सके। पार्लियामेंट में गरजने की क्षमता रखता हूं और सीतामढ़ी की तकदीर और तस्वीर दोनों को बदल कर रख दूंगा अगर 5 साल का वक्त मुझे मिल गया तो। इसलिए हमारी औकात को कम ना आके, हाँ 4 कट्ठा जमीन मैंने बेचा है अपनी बेटी को पढ़ाई के लिए। जब हमारे ससुराल का लोग मदद नहीं किया तो 4 कट्ठा जमीन मैंने बेच दिया बेटी के पढ़ाई के लिए। 1 लाख रुपया स्कूल फी दिया हूं, 1 लाख रुपया अभी भी है तो वो स्कूल फी देने के लिए है। हर महीने पैसा देता हूं। लेकिन हमारे ससुर जी गद्दार बन गए, हमारे फूफा भोला फूफा शशि भूषण भैया गद्दार बन गए। वैसा गद्दार मैं अपने अभिभावक और गार्जियन के लिए नहीं बनना चाहता। मैं दहेज नहीं मांगा है, मैंने एसपी को लिखा है आवेदन कि हमारे ऊपर गलत चीज हो रहा है। आज पूरा समाज उतरे और भोला फूफा को घेरे, शशि भूषण भैया को घेरे। कि देश के एक अच्छे नेता जो उभर कर पार्लियामेंट में गर्जन करने की क्षमता रखता है, उसको आप गलत फलत केस में डाल करके चुनाव लड़ने से रोकना चाहते हैं। ये ठीक बात नहीं है। तो भाई मेरे बंधु, जब चुनाव जीत कर आऊंगा और अगर आप लोग साथ देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी टिकट दे या नहीं दे, चुनाव अवश्य लड़ूंगा और सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र की तस्वीर को बदल कर रख दूंगा। थोड़ी जोर से आप लोग ताली बजा दीजिए, ठीक है? तो अब जीत करके आएंगे तो झुक करके प्रणाम करूंगा, पहले नहीं। और जीत करके आऊंगा तो गरीबों के बच्चा को कोटा अवश्य पूछूंगा, लेकिन पहले नहीं। पहले करूंगा तो आप कहिएगा कि लालची लोभी आदमी है। जी जी।